झारखंड के 48 नगर निकायों में नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है और अंतिम दिन 48 नगर निगम में कुल 2588 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। इनमें 275 प्रत्याशियों ने महापौर और अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन किया, वहीं 2313 प्रत्याशियों ने वार्ड पार्षद के लिए पर्चा भरा। 48 नगर निगम में हुए कुल नामांकन की बात करें तो कुल 6979 प्रत्याशियों ने नामांकन किया, जिनमें की आधी यानी कि 3462 महिलाएं हैं। कुल नामांकन में 674 प्रत्याशियों ने महापौर और अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किए हैं। बाकी 6305 नामांकन वार्ड पार्षद के लिए हुए हैं। महापौर अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने वाले प्रत्याशियों में 41.98% महिलाएं हैं, जबकि वार्ड पार्षद के लिए दाखिल नामांकन में 50.42% महिलाएं हैं। और रांची में मेयर पद के लिए 19 और पार्षद के लिए 466 ने नॉमिनेशन किया है। जमशेदपुर के मानगो मेयर की प्रतिष्ठित कुर्सी के लिए कुल 16 दावेदार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, तो वहीं जुगसलाई में 10 मेयर पद की दावेदारी पेश कर रहे हैं। धनबाद नगर निगम में मेयर के लिए 33 नामांकन हुए, तो वहीं वार्ड के लिए 166 महिलाओं समेत 347 लोगों ने पर्चा भरा है। वहीं आज नामांकन पत्रों की जांच होगी। अभ्यर्थी कल तक नामांकन वापस ले सकेंगे। 7 फरवरी को अभ्यर्थियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा, जिसके बाद चुनाव प्रचार जोर पकड़ेगा। देखिए, नगर निकाय चुनाव की सुगबुगाहट लगातार तेज है, सरगर्मी तेज है। नामांकन की प्रक्रिया अब समाप्त हो चुकी है। आज स्क्रूटनी होगी। कल नाम वापसी के लेने का आखिरी दिन है। 7 फरवरी को सिंबल का वितरण भी किया जाएगा। सिंबल अलॉट कर दिया जाएगा कि कौन किसका चुनाव चिन्ह होगा, जिसके आधार पर चुनाव प्रचार जोर पकड़ेगा। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी अंजनी हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। अंजनी, देखिए 23 फरवरी को चुनाव होना, मतदान होना है नगर निकाय चुनाव को लेकर, और ऐसे में नामांकन की आखिरी तारीख कल थी, जिसे लेकर हमने देखा कि तमाम बड़े बड़े दिग्गज और प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया। वहीं आज इसकी स्क्रूटनी होने वाली है, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, आज का दिन बेहद खास इसलिए है कि देखेंगे राजधानी रांची में वार्ड पार्षद के लिए लगभग 466 लोगों ने नॉमिनेशन किया है और मेयर के लिए 19 लोगों ने नॉमिनेशन किया है। और पूरे राज्य में देखेंगे अंकिता, तो 48 नगर निकाय का जो क्षेत्र है जहां नगर परिषद के भी इलेक्शन होने हैं, तो आज स्क्रूटनी होगा। और स्क्रूटनी में आप कोई भी थोड़ी सी भी गलती होगी तो उसका जो पर्चा है वो खारिज हो जाएगा। तो आज तमाम जिन लोगों ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया है उनकी धड़कनें बढ़ी हुई होंगी, क्योंकि थोड़ी सी गलती, भीड़ में गलतियां पता नहीं चलती हैं। तो वैसे में ये देखना होगा कि कितने का जो पर्चा है वो एक्सेप्ट होता है, कितने का खारिज होता है। ये तो आज की बात है। और इसके बाद जो है, आज जब स्क्रूटनी होगा तो कल से जो है चुनावी मैदान में तमाम लोग दौड़ेंगे। और 7 तारीख का जो दिन होगा उस दिन जो है तमाम जिन प्रत्याशियों ने चुनावी मैदान में जिनका पर्चा एक्सेप्ट हुआ है उन्हें उनका जो सिंबल मिलेगा, उनका चुनाव चिन्ह क्या होगा, ये अब तक का अपडेट है। अब देखेंगे राजधानी रांची की हम बात करेंगे तो 19 लोग मेयर में चुनावी मैदान में हैं और 453 वार्ड में 466 लोगों ने नॉमिनेशन किया है। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये तमाम चीज़ें जो हैं बैलेट पेपर से तय होंगी। ये तय होगा मतदाता किस बैलेट पेपर में किस उम्मीदवार पे अपना मोहर लगाता है। और एक लंबे समय के बाद जो है
झारखंड में देखेंगे बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं और यही वजह है कि चुनाव को लेकर के जो है एक अलग तैयारी जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है वैसे कर्मचारियों को जो चुनावी कार्य करेंगे, तो उन्हें बैलेट पेपर की फोल्ड करने का तरीका बताया जा रहा है। उसके अलावा जो बैलेट बॉक्स होगा वो कैसे ओपन होगा, वो कैसे पूरी तरह से बंद होगा, तो ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। लेकिन राजधानी रांची में यदि हम आंकड़ों की बात करेंगे तो लगभग 61% महिलाओं ने नॉमिनेशन किया है और लगभग 285 महिलाएं चुनावी मैदान में हैं 53 वार्ड में। तो तमाम लोग काफ़ी तैयारियों के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो वार्ड नंबर 32 में 17 महिलाओं ने नॉमिनेशन किया है और वार्ड नंबर 34 में लगभग 26 लोगों ने नॉमिनेशन किया है, महिला उम्मीदवारों की बात कर रहा हूँ। और वार्ड नंबर 34 में सबसे ज़्यादा प्रत्याशी भी हैं और वार्ड नंबर 17, 26, 33, 35 और 36 में ये 4 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। तो सबसे ज़्यादा 26 लोग हैं वार्ड नंबर 34 में और सबसे मिनिमम जो है 4 लोगों ने नॉमिनेशन किया है, वो 5 वार्ड का जो एरिया है। राजधानी रांची में देखेंगे तो 53 वार्ड हैं और 53 वार्ड में अलग अलग कैटेगरी के वार्ड हैं। कहीं BC 1 के लिए रिजर्व है, कहीं महिला के लिए है, तो कहीं ट्राइबल के लिए है। तो ऐसे कुल मिलाकर हम देखेंगे तो इस बार का जो मुकाबला होगा बेहद खास होगा, क्योंकि इस चुनावी समर में लगभग देखेंगे तो हमें लगता है कि 30% ऐसे उम्मीदवार हैं जो पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो उन्हें भी एक भरोसा है। और इस बार देखना ये भी होगा कि जो वोटर है वो नए लोगों को कितना एक्सेप्ट करता है, पुराने पे कितना भरोसा करता है, तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन इस पूरे इलेक्शन में देखेंगे राजधानी रांची इसलिए भी बेहद खास होने जा रहा है क्योंकि मेयर में देखेंगे 19 चुनावी मैदान में है। अब कितना का पर्चा खारिज होगा ये तो आज शाम में पता चलेगा। लेकिन जो लड़ाई है वो रमा खलको और रोशनी खलको के बीच माना जा रहा है कि जो मतलब कांटे की जो टक्कर होगी वो इन दोनों में होगी, क्योंकि राजधानी रांची से जेएमएम ने अपना कोई प्रत्याशी नहीं दिया है। मतलब जो नैतिक समर्थन है वो रमा खलको जो कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी है उनको लेकर के एक नैतिक समर्थन हम कह सकते हैं। तो ये मुकाबला बड़ा जोरदार होगा और जो बाजी मारेगा वो देखना होगा मतदाता किसको स्वीकार करता है और किसे मेयर का ताज पहनाता है। तो कुल मिलाकर ये हम जरूर कहेंगे कि ये जो इलेक्शन है वो कई लोगों के लिए परीक्षा की घड़ी भी होगी और इस बार ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा महिला जो प्रत्याशी है वो जीतकर आ सकती हैं, ये हम कह सकते हैं एक अनुमान के तौर पे, क्योंकि अभी बहुत परफेक्टली नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि 53 वार्ड की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए जो भी चुनाव जीतेगा उस पर लोगों का भरोसा बढ़ेगा और वो कैसा काम करेंगे ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अब जो है चुनावी प्रचार जो है वो अब शुरू हो जाएगा और उसके बाद देखना ये होगा कि इस बार किस तरह के चुनावी प्रचार हम लोग देखेंगे। अमूमन लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे और पर्चा भी छपेगा और अनाउंसमेंट भी होगा। तो कुल मिलाकर परीक्षा के बीच में चुनावी प्रचार जो है परीक्षार्थियों के लिए थोड़ी परेशानी जरूर लेकर आएगा। हाँ बिल्कुल अंजनी, और देखिए जब 7 फरवरी को जब सिंबल उन्हें आवंटित कर दिया जाएगा उसके बाद चुनाव प्रचार का जो जोर है वो भी पकड़ता हुआ नजर आएगा। अब किसकी जीत हुई किसकी हार होगी अब ये तो जनता का ही फैसला सामने आएगा 27 फरवरी को। नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।